हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के जैसे काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे भी एंड मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स में भी कि ब्रो फिफ्थ लिस्ट कब आएगी, फिफ्थ लिस्ट आएगी या नहीं। तो थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फिफ्थ लिस्ट आएगी या नहीं, और अगर आएगी तो अप्रोक्सीमेट डेट क्या है कि वो फिफ्थ लिस्ट किस तारीख को डिक्लेयर होगी, उसके बारे में आप लोगों को आज पूरा बताने वाला हूँ। एंड जो मतलब फिफ्थ लिस्ट की आने की डेट है वो मैं आप लोगों को अप्रोक्सीमेट ही बताने वाला हूँ। देखो, क्योंकि ना कोई भी कंफर्म डेट तो आपको बता नहीं सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट का कोई पता नहीं है कब निकाले कब नहीं, बट एक अप्रोक्सीमेट मतलब अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं कि अगर फिफ्थ लिस्ट आएगी तो वो कब तक आनी चाहिए, उसका जो मतलब डेट है वो कब तक बनती है। एंड जो मतलब आती है या नहीं उसके बारे में आप लोगों को फुल डिस्कस आज करने वाले हैं कि वो फिफ्थ लिस्ट आएगी भी या फिर नहीं, क्योंकि जो फिफ्थ लिस्ट है इसके काफी ऐसे मतलब पॉसिबिलिटीज बन रही है कि क्या पता ना भी आए, क्योंकि फोर्थ लिस्ट की तो ऐसे पक्का था अभी फोर्थ लिस्ट तो आएगी ही आएगी, क्योंकि वैकेंसी जो मतलब काफी सीट जो है वो वैकेंट रह चुकी थी, तो इसलिए फोर्थ लिस्ट का आना तो कंफर्म था। बट अभी फिफ्थ लिस्ट के लिए हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि ये आएगी या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। एंड चलिए फिर फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो क्वेश्चन है कि फिफ्थ लिस्ट आएगी या नहीं, हम लोग पहले तो इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो फिफ्थ लिस्ट आएगी या नहीं ये टोटली डिपेंड करता है कि अगर सीट कोई वैकेंट रहती है तो फिफ्थ लिस्ट आती है। अभी अगर हम बात करें फोर्थ लिस्ट की, तो फोर्थ लिस्ट इसलिए आई थी क्योंकि थर्ड लिस्ट के डिक्लेयर होने के बाद भी सीट्स जो हैं, जो जीडीएस की मतलब सीट्स हैं वो वैकेंट रह गई थी, वो खाली रह गई थी, तो इसलिए फोर्थ लिस्ट को डिक्लेयर करना पड़ा। एंड जो भी नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनके लिए मतलब जो फोर्थ लिस्ट है उनमें उनका नाम आया, जिनके भी परसेंटेज के आधार पे, परसेंटेज के बेसिस पे उनको जो मतलब सिलेक्ट किया गया जिनके हायर परसेंटेज थे। और ये ड्यू टू किसके कारण हुआ, क्योंकि जो इंडिया पोस्ट जीडीएस की पोस्टिंग थी वो पोस्ट उनकी वैकेंट रह गई थी। एंड अभी फिफ्थ लिस्ट की अगर हम बात करें तो फिफ्थ लिस्ट जो है वो टोटली इस बात पे डिपेंड करती है कि फोर्थ लिस्ट के आने के बाद यहाँ पे जो मतलब जीडीएस की सीट्स है वो वैकेंट रहती हैं या नहीं। और आप लोगों को मतलब ये भी सुनने में आया होगा कि जो जीडीएस की ज्वाइनिंग है वो रोक दी गई है, अभी सर्वर नहीं चल रहा, अभी आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं, वो स्टे कर दी गई है। तो ये सब मतलब इसकी एक न्यूज़ ये भी निकल के आ रही है कि ये जो मतलब आपकी ज्वाइनिंग है ये स्टे इसलिए की गई है कि आज तक जितनी भी ज्वाइनिंग हुई है जीडीएस की, जितने भी न्यू कैंडिडेट्स 2022 में ज्वाइन हुए हैं, उन सब की जो ज्वाइनिंग की मतलब काउंटिंग है वो की जा रही है कि कितने जो बंदे हैं, कितने पर्सन हैं अलोकेट हो गए हैं, किस किस पोस्ट ऑफिस में अलोकेट हुए हैं, एंड कितनी जो जीडीएस की पोस्ट फिलअप हो चुकी है। क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है 38,926 जो थी सीट्स वेकेंट थी इंडिया पोस्ट जीडीएस में। तो यहाँ पे अब ये काउंटिंग चल रही है कि कितने बंदों ने ज्वाइनिंग कर लिया है, कितनी जो सीट्स है वो फिलअप हो गई हैं एंड कितनी सीट्स वेकेंट रह गई है। तो इसके आधार पे जो आपकी फिफ्थ लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। तो अभी अगर हम बात करें फिफ्थ लिस्ट की, तो फिफ्थ लिस्ट तो फ्रेंड्स आना तय है कि मतलब ये जो फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट है ये तो आना तय है, ये तो आएगी ही आएगी, पक्का आएगी। लेकिन किस किस सर्कल की आएगी हम लोग ये नहीं कह सकते। जिस भी सर्कल में जो जीडीएस की सीट्स है वो वैकेंट रहती है उन उन सर्कल की आएगी, बाकी सर्कल्स की नहीं आएगी। क्योंकि अभी इंडिया में इतने सारे सर्कल्स हैं, अलग अलग पोस्ट ऑफिस हैं, अलग अलग बीओ है, एसओ है, तो वहां पे मतलब ऐसे नहीं है कि सभी जो सीट्स है वो फिलअप हो गई होंगी। नहीं, कोई ना कोई सर्कल तो ऐसा बच गया होगा जहां पे अगर हम मिनिमम लेके चले तो कम से कम एक सीट जो है वो वेकेंट रह गई होगी। तो इसलिए जो मतलब फिफ्थ लिस्ट है वो आना पक्का है, फिफ्थ लिस्ट जरूर आएगी। बट हम लोग यहाँ पे ये कोई भी मतलब आपको नहीं बता सकता कंफर्म कि किस किस सर्कल की आएगी, क्योंकि जिस सर्कल में कम सीट्स थी अगर वहां पे जो सीट्स है वो फिलअप हो गई है तो उसकी जो लिस्ट है फिफ्थ लिस्ट वो नहीं आएगी। और अगर मतलब किसी सर्कल में ज्यादा लिस्ट थी एंड अभी तक अगर वो वेकेंट रह रही हैं, अगर उनमें अभी मतलब बंदे जो है वो पोस्टेड नहीं हुए हैं, ज्वाइनिंग उनकी नहीं हुई है, तो वो मतलब फिर फिफ्थ लिस्ट उनको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उनको जो उनकी वेकेंट पोस्ट है उनके लिए उनको मतलब पर्सन चाहिए काम करने के लिए, तो फिफ्थ लिस्ट आएगी। बट किस किस सर्कल की आएगी ये आपके सर्कल पे डिपेंड करता है। अगर आपके सर्कल में ज्यादा पोस्ट है तो आपके सर्कल की फिफ्थ लिस्ट आना तय है, पक्का आएगी। बट अगर आपके सर्कल में कम पोस्ट है, कम वैकेंट सीट्स थी पहले, तो अभी मतलब कम चांसेस है कि आपके सर्कल की भी फिफ्थ लिस्ट आए, क्योंकि वहां पे जितने कम वैकेंसीज होती हैं और जितने भी मतलब आपके पर्सन ने वगैरह ने अप्लाई कर रखा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स जो है वो पोस्ट मतलब हो जाती है उनमें। और अगर ज़्यादा हम बड़े सर्कल्स की बात करें जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी थी, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत जो सीट्स हैं आजू बाजू की, या फिर मतलब अगर हम बात करें विलेज वाले एरिया की या फिर नियर बाई में कहीं अगर कोई दूर का पर्सन है तब वो नहीं लेगा ज्वाइनिंग। अगर कोई
मतलब किसी दूसरे गाँव में है वो तब नहीं लेगा। तो इसलिए अगर कोई आपका बड़ा सर्कल है, वहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज़ थी, तो वहाँ पे आपकी जो मतलब 5th लिस्ट है यहाँ पे डिक्लेयर हो सकती है, पूरे चांसेस है। बट कन्फर्म आपको कोई भी नहीं बता सकता कि किस सर्कल की जो 5th लिस्ट है वो आएगी एंड किसकी नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बिल्कुल मतलब कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक अंदाजा है, सिर्फ एक होप है, सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट मैं आप लोगों को जो मेरा मतलब मैं अगर आपको कहूँ कि जो मेरा अंदाजा है, मैं उसका आपको आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों में से किस किस के सर्कल की जो 5th लिस्ट आ सकती है और किसकी नहीं आ सकती। बाकी 5th लिस्ट आएगी, इट्स कंफर्म। आपको मतलब 5th लिस्ट के लिए आप वेट करो। नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए ये गुड न्यूज़ है कि आप पता आप सिलेक्ट हो जाओ आने वाली लिस्ट में। बट 5th लिस्ट पक्का आएगी, ये मतलब पक्का है, इसकी कोई यहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को जैसे कि यहाँ पे अगर आएगी 5th लिस्ट तो वो कितनी तारीख को आएगी, कितनी तारीख तक आ सकती है, उसका मतलब क्या अप्रोक्सीमेट डेट है। तो अभी हम बात करते हैं 5th लिस्ट कब तक आएगी। और अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं 5th शॉर्ट लिस्ट की जो डिक्लेरेशन की डेट है, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक ये डाटा तैयार किया है, जिसके की बेसिस पे अभी आने वाली 5th लिस्ट का जो मतलब थोड़ा अंदाजा है कि आपकी 5th लिस्ट कब तक डिक्लेयर होगी, उसके बारे में हम थोड़ी बहुत मतलब इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे। तो ये जो सा डाटा है मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ही रेडी किया है। एंड अभी हम देखते हैं यहाँ पे ये मतलब डाटा हमको क्या कहता है। तो यहाँ पे ये जो मैंने आप लोगों को इसलिए मतलब यहाँ पे मतलब मेंशन कर रखा है, अप्रोक्सीमेट है ये, कोई भी कंफर्म नहीं है, वरना आप मतलब फिर बोलोगे अगर डेट को नहीं आई कि भैया आपने बताया था। वैसे तो देखो आई जाएगी, पूरा मतलब 90% चांसेस है कि इन ही डेट्स को आ जाएगी, जो अभी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। बाकी डिपार्टमेंट का देखो कुछ भी नहीं कह सकते, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, डिपार्टमेंट कभी भी ये जो लिस्ट है वो डिक्लेयर कर सकता है। एंड अभी इन दिनों में मतलब इसकी पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है कि जो ये 5th लिस्ट है वो डिक्लेयर हो जाए। बट अभी जो अप्रोक्सीमेट डेट है वो हम देखेंगे, एंड इट्स ओनली अप्रोक्सीमेट डेट, इट्स नॉट एग्जैक्ट डेट। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट आई थी। फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट जैसे कि 5th ऑफ जून को हमारे जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हुए थे। उसके बाद में फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट आई थी हमको 15 दिन बाद, या फिर हम कह सकते हैं कि 10-12 दिन बाद में 17 जून 2022 को। वैसे तो 15 जून 2022 को जो असम एंड उत्तराखंड के कैंडिडेट्स हैं उनकी जो फर्स्ट लिस्ट है वो डिक्लेयर हो गई थी। बट यहाँ पे मैं एक अप्रोक्सीमेट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि असम एंड उत्तराखंड की 15 तारीख को हुई, 15 जून को। उसके बाद में पंजाब हरियाणा इनकी हुई 17 जून को। एंड उसके बाद में 20 जून को हुई थी बाकी सारे सर्कल्स की जो भी रह गए थे। तो यहाँ पे मैं एक अप्रोक्सीमेट लेके चल रहा हूँ आप लोगों के लिए 17 जून को, क्योंकि ये मतलब मुझे एग्जैक्ट डेट इनकी पता है, क्योंकि ये मेरा जैसे कि पंजाब सर्कल से मैं बिलोंग करता हूँ। तो इनकी मुझे जो एग्जैक्ट डेट है अभी ये कब कब हुई, फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट कब आई, सेकंड शॉर्ट लिस्ट कब आई, तो उनके बारे में मुझे एग्जैक्ट पता है। इसलिए मैं यहाँ पे अपनी जो पंजाब सर्कल की है वही डेट्स जो है वो लेके चल रहा हूँ। बाकी अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं देन नो इशू, आपके मतलब जो भी डेट्स वगैरह के यहाँ पे जो जैसे कि मैंने डेज लिखे हुए हैं कि फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट के बाद में सेकंड शॉर्ट लिस्ट कितने दिन बाद रिलीज हुई, तो ये सब आप लोगों का सेम रहने वाला है। तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत लेने की बात नहीं है। एंड जो ज्यादा मतलब फर्क है वो फर्स्ट एंड सेकंड शॉर्ट लिस्ट में ही हुआ था। बाकी थर्ड एंड फोर्थ शॉर्ट लिस्ट सारे सर्कल्स की इकट्ठी आई थी। एंड अभी 5th शॉर्ट लिस्ट है वो भी सारे सर्कल्स की इकट्ठी आएगी। तो आप लोगों को यहाँ पे इशू लेने वाली कोई भी बात नहीं है। तो अभी हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट आई थी आपकी 17 जून 2022 को, 17th ऑफ जून 2022 को। उसके बाद में सेकंड शॉर्ट लिस्ट आपकी आई थी 12th ऑफ जुलाई 2022 को। तो जब आपकी मतलब सेकंड शॉर्ट लिस्ट आई उस टाइम फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट वाले कैंडिडेट्स का इंटीमेशन लेटर आ गया था उसी दिन। अभी 12 जुलाई को जैसे कि सेकंड शॉर्ट लिस्ट आई पंजाब की, तो मुझे भी अपना जो सेकंड डीवी के लिए इंटीमेशन लेटर है वो 12 जुलाई को मिल गया था। और ये जो मतलब सेकंड शॉर्ट लिस्ट है ये 25 डेज के बाद आई फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट के डिक्लेरेशन के बाद। तो यहाँ पे मतलब मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जब हमारी फर्स्ट शॉर्टलिस्ट डिक्लेयर हुई उसके 25 दिन के बाद सेकंड शॉर्टलिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर हुई थी। एंड सेम एज इट इज अगर हम बात करें थर्ड शॉर्टलिस्ट की, तो थर्ड शॉर्टलिस्ट सभी सर्कल्स की इकट्ठी रिलीज हुई थी, जो कि 2 अगस्त 2022 को यहाँ पे रिलीज हुई थी। एंड सेकंड शॉर्टलिस्ट में जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड थे उनको अपना सेकंड डीवी के लिए इंटीमेशन लेटर 2 अगस्त 2022 को मिल गया था। एंड सेम एज इट इज अगर हम यहाँ पे बात करें कि सेकंड शॉर्टलिस्ट के 20 डेज के बाद आपकी जो थर्ड शॉर्टलिस्ट है वो यहाँ पे डिक्लेयर हो चुकी थी। उसके बाद में सेम अगर हम बात करें फोर्थ शॉर्टलिस्ट की, तो फोर्थ शॉर्टलिस्ट हुई है 26 अगस्त 2022 को रिलीज। एंड जो थर्ड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थे उनको अपना इंटीमेशन लेटर 26 अगस्त को रिसीव हो गया था फोर्थ शॉर्टलिस्ट के साथ। तो यहाँ पे थर्ड शॉर्टलिस्ट के डिक्लेरेशन के बाद 24 डेज के बाद जो आपकी फोर्थ शॉर्टलिस्ट है यहाँ पे डिक्लेयर की गई थी। तो यहाँ पे हम गैप देख सकते हैं कि फर्स्ट लिस्ट से लेकर सेकंड लिस्ट तक का जो गैप है वो था 25 डेज।
उसके बाद में इन दोनों के सेकंड एंड थर्ड लिस्ट के बीच में डिफरेंस था 20 डेज का, एंड थर्ड एंड फोर्थ शॉर्ट लिस्ट के बीच का डिफरेंस था 24 डेज का। तो यहाँ पे अगर हम एक अप्रोक्स लेके चले तो मतलब दो शॉर्ट लिस्ट में, दो एडजेसेंट मतलब जो हमारे पास शॉर्ट लिस्ट होती है उनमें कितना यहाँ पे डिफरेंस रहा है, 20 से 25 दिन का यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है। और अगर हम इसी परफॉर्मा को, इसी डेटा को अगर हम आगे लेके चलें, अभी अगर हम फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर हम 20 से 25 दिन लेके चलें तो यहाँ पे जैसे कि 26 तारीख है, तो 26 तारीख का 20 दिन कितना बन रहा है, 16 अगस्त, 16 सितंबर। तो यहाँ पे मतलब आपकी जो डेट है वो 16 सितंबर से, एंड अगर 25 दिन की बात करें तो वो बनता है 21 सितंबर तक। तो आपकी मतलब यहाँ पे जो फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट है उसको डिक्लेयर हो जाना चाहिए था 16 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच बीच में। बट अभी जैसे कि आज 20 सितंबर है, तो यहाँ पे अभी तक तो मतलब जैसे कि रिलीज हुई नहीं है, एंड बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे 20 सितंबर से, क्योंकि अगर हम चलो 20 से 25 दिन नहीं, अगर हम 5-5 दिन और बढ़ा लें, क्योंकि डिपार्टमेंट का कुछ भी नहीं कह सकते, अभी तक रिलीज नहीं हुई है, आगे भी क्या पता थोड़ा लेट कर दें। तो इसलिए फॉर योर कन्वीनियंस मैंने यहाँ पे 5 डेज यहाँ पे और एक्सटेंड कर लिए हैं, जहाँ पे हमको दो शॉर्टलिस्ट के बीच का डिफरेंस 20 से 25 दिन देखने को मिल रहा था। यहाँ पे मैंने 5-5 दिन बढ़ा लिए हैं, एंड यहाँ पे जो हमारी फोर्थ शॉर्टलिस्ट के बाद मैंने 25 से 30 दिन का यहाँ पे गैप रखा है, एंड इसके हिसाब से जो हमारी रेट बन रही है वो बन रही है 20 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक। एंड मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा होप है कि 20 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आपको जो ये शॉर्ट लिस्ट है ये रिसीव हो जाएगी। एंड जैसे कि अभी इनका सर्वर नहीं चल रहा है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ ऐसी भी आ रही है कि इनका सर्वर नहीं चल रहा, काफ़ी न्यूज़ ऐसी भी आ रही है कि अभी ये मतलब कितने जो टोटल ज्वाइनिंग हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी काउंटिंग कर रहे हैं, अभी कितने जो हमारे पास ज्वाइनिंग हुए हैं अभी कैंडिडेट्स। तो देखो इनका सर्वर का भी कुछ नहीं कह सकते, सर्वर का भी इशू हो सकता है, या फिर जैसे कह रहे हैं कि हम ज्वाइनिंग काउंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ज्वाइनिंग मतलब काउंट करेंगे उसके बाद में ही फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर होगी। क्योंकि अगर सभी की ज्वाइनिंग होगी, अगर कोई भी सीट वैकेंट नहीं है तो फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट निकालेंगे ही नहीं। बट अगर ज्वाइनिंग अभी किसी की नहीं हुई, अगर कोई सीट वैकेंट पड़ी है, खाली पड़ी है, तो उनके लिए तो मतलब उनको बंदा चाहिए, तब इसलिए वो फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट फिर डिक्लेयर करेंगे। तो ये भी एक इसका रीजन हो सकता है कि जो आपके मतलब अथॉरिटी वाले हैं वो ज्वाइनिंग काउंट कर रहे हो भी, किस किस की ज्वाइनिंग हो गई है, कितनी जो सीट्स हैं वो वैकेंट है और कितनी फिलअप हो चुकी है। तो इसका ये भी रीजन हो सकता है। बट इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको अपनी रीजन वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो अभी तक चेकआउट नहीं की है तो वो यहाँ पे आपको उसका लिंक यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उसमें एक मैंने ये भी रीजन बताया था कि जैसे कि अभी ये इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इसको आईटी डिपार्टमेंट जो इनका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये इसको मॉडर्नाइजेशन करने में लगा हुआ है। एंड इसके ऊपर एक 20 सितंबर को मीटिंग रखी गई है। एंड इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी, मतलब मैंने उस पर 2-3 बार ही जैसे कि मैंने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी खोलने का ट्राई किया, बट वो भी नहीं हो रही थी। तो इसका ये एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो इनका आईटी डिपार्टमेंट है वो इसकी मॉडर्नाइजेशन करने में लगा हुआ है इंडिया पोस्ट की वेबसाइट को, एंड इसके कारण उनका सर्वर भी ना चल रहा हो। तो ये भी मतलब पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी जो मतलब इनका हम अगर हम कहें कि अगर इनका सर्वर कब तक चलेगा, तो वो भी मतलब 20 से 25 सितंबर तक चल जाना चाहिए। यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि अगर ज्वाइनिंग भी काउंट कर रहे हैं, अभी कितने बंदे ज्वाइन हो चुके हैं, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1 वीक लगेगा। एंड 25 सितंबर तक 1 वीक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि ज़्यादा ही हो जाएंगे दिन। एंड अगर हम बात करें इनके सर्वर की, तो सर्वर तो इनका जैसे कि 20 सितंबर को अभी मीटिंग रखी गई है, एंड साथ के साथ में बस 1 से 2 दिन के अंदर, मतलब 1-2 दिन के अंदर इनकी जो साइट है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि इंजीनियर्स को पीछे इतना टाइम नहीं लगता। एंड काफ़ी अभी ये मतलब टाइम ले चुके हैं अभी, मेरे ख्याल से 5 से 6 दिन हो गए हैं, मतलब एक हफ्ता अगर आप मान के चलो कि एक हफ्ता इनको हो गया है अपनी जो ये वेबसाइट है इनकी क्रैश रहती है तो इस काम के लिए। बट इनका जो सर्वर है अभी चल जाना चाहिए, इतना टाइम हो गया है, एंड इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने भी मतलब आप कोई ऐसी जो प्रॉब्लम है अगर फेस कर रहे हो, तो आप लोगों को भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 20 से 25 सितंबर, मतलब 25 सितंबर तक आप वेट करो। एंड जैसे कि 25 सितंबर का संडे पड़ता है, तो मंडे से मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंडे से जो मतलब इनका सारा काम है वो कंप्लीट बिल्कुल सही हो जाएगा, एंड जो फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट है वो भी डिक्लेयर हो जानी चाहिए, जहां तक मुझे होप है। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जो डेट है वो मैंने आपको बता दी है, 20 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक आप वेट करो। एंड इसके ही बीच में जो इनकी फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट है वो डिक्लेयर हो जानी चाहिए इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे। अगर हम पिछला डेटा यहाँ पे कैलकुलेट करें, पिछले डेटे के हिसाब से चलें, तो उस हिसाब से यही डेट निकल के आती है। बाकी देखो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट का हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्या पता कब निकालें कब ना निकालें। बट फिर भी जो एक हम अप्रोक्सीमेट डेट लगा सकते हैं पिछले डाटा को कैलकुलेट करके, उसके हिसाब से 20 से 25 सितंबर यहाँ पे इनकी डेट जो है वो बन रही है। एंड इसी तारीख तक फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट जो डिक्लेयर हो जानी चाहिए। बाकी फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट डिक्लेयर किस किस सर्कल में होगी होगी फिर या नहीं भी होगी, तो इसका डिस्कशन हमने वीडियो में पहले ही कर लिया है।
अगर आपके सर्कल में कोई भी सीट वैकेंट रहती है तब तो फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट आएगी, वरना अगर मतलब सारी जो वैकेंट सीट है अगर वो सारी फिलअप हो जाती हैं फोर्थ शॉर्ट लिस्ट तक ही, तो आगे मतलब ये फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट डिक्लेयर नहीं होती है। बाकी फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट आएगी जरूर, बट किस किस सर्कल की आएगी ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, बट आएगी जरूर, इट्स कंफर्म्ड। एंड मतलब अगर आप किसी बड़े सर्कल से हो जहाँ पे ज़्यादा वैकेंट पोस्ट निकली थी, जहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा निकली थी, तो आपका मतलब कंफर्म है कि आपके जो सर्कल में ये फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट जो है वो डिक्लेयर होगी, जरूर होगी। एंड जो फोर्थ शॉर्ट लिस्टेड वाले कैंडिडेट्स हैं उनका भी जो इंटीमेशन लेटर है वो भी इसी डेट के अंदर अंदर आ जाएगा। फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट के साथ ही उनको जो अपना सेकंड डीवी के लिए इंटीमेशन लेटर मिल जाएगा। बाकी फोर्थ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं की चेकआउट कर लेना, उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो में फिर फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।